हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडेस कर्नल परिवार में। और 23 अक्टूबर का एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बच्चों के द्वारा जो प्रश्न जो है मेरे को प्राप्त हुए हैं उनके बारे में जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन मेरे को यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपना आगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है कितना है। ठीक है, तो डेंसिटी पूछा था। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है भाई? वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना। ठीक है, कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ये आपको याद रखना अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, वहीं आपसे पूछे कि आज़ादी के बाद जो है कौन से नंबर की जो है जनगणना थी। तो अगर पूछे कि आज़ादी के बाद जो है कौन से नंबर की जनगणना थी भाई, तो ये आपका 7वें नंबर की जनगणना थी। ठीक है, 7वें नंबर की जनगणना आप बोल देंगे कि कौन से नंबर की जनगणना थी? 7वें नंबर की जनगणना थी। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछे कि आपका आज़ादी के शब्द अगर आपसे ना दे कि आज़ादी के बाद कौन से नंबर की जनगणना थी, ऐसा ना दे तो शुरू स्टार्टिंग से पूछे तो स्टार्टिंग से जो है आपका कौन से नंबर की थी? तो 15वें नंबर की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, स्टार्टिंग से आपका 15वें नंबर की थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और किसके अगर आपसे पूछे कि ये जो 2011 है इसका जो थीम थी वो क्या थी? ठीक है, इसका जो ध्येय वाक्य जो रखा गया था वो क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, ये वाक्य जो है इसमें मतलब इसकी थीम रखी गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? और यह मैंने क्वेश्चन जो है जब फरवरी में करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस है वो मैं करा रहा था, तब मैंने इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया था। शायद फरवरी के बाद ही जो है क्लास हुई थी, तभी मैंने आपको कराया था। ठीक है, उसके बाद तो चैनल जो है टर्मिनेट हो गया था, पहला वाला चैनल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है और कौन बनी है? ऋतु बहरी बनी है। ठीक है, तो ऋतु बहरी आपका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशाखापत्तनम जिले की अराकू घाटी जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो धीमसा जो नृत्य है ये किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, आईगोट कर्मयोगी पोर्टल किसके लिए शुरू हुआ था? तो आईगोट कर्मयोगी पोर्टल जो है सिविल अधिकारियों के लिए मिशन कर्मयोगी के तहत जो स्टार्ट हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वंस अ डांसर किसकी आत्मकथा है? तो वंस अ डांसर जो है किसकी आत्मकथा है? एलेग्रा केंट की आत्मकथा है, तो एलेग्रा केंट आपका ठीक आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया था कि T20 महिला विश्व कप सबसे ज़्यादा बार जो है किसने जीता है? तो T20 महिला विश्व कप जो है सबसे ज़्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, महिला विश्व कप की यहाँ पर बात की जा रही है। मध्यकालीन युग में किसने रजिया सुल्तान को सबसे श्रेष्ठ बताया था? तो 13वीं शताब्दी के फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने बताया था, ये आपको याद रखना है। वहीं आपसे पूछे कि रजिया सुल्तान कौन थी? आपके भारत की पहली महिला शासिका है, और इसके अलावा इनके जो पिता का नाम था वो कौन था? इल्तुतमिश इनके पिता का नाम था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, तिहार किस पड़ोसी देश का त्योहार है? क्वेश्चन पूछा गया। तिहार नेपाल का त्योहार है, नेपाल इसका ठीक आंसर हो जाएगा। यहाँ 5 दिनों तक मनाए जाने वाला यह 5 दिनों तक मनाए जाने वाला हिंदू त्योहार है। इसे दीपावली और यम पंच के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल के अलावा भारत के सिक्किम, क्योंकि ये पड़ोसी देश है, मतलब पड़ोसी जो है देश है हमारा, इसीलिए जो है सिक्किम और गोरखालैंड खास तौर पर दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में जो है त्योहार मनाया जाता है, आपको याद रखना। ठीक है, हमारे यहाँ पर भी सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सिकंदर ने पंजाब पर हमला कब किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिकंदर ने पंजाब पर 326 ईसा पूर्व में हमला किया था, तो 326 ईसा पूर्व इसका ठीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन किस फॉर्म में बना के दिया, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया था, ये आप कमेंट बॉक्स में जो है बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए, बॉम्बे जयश्री को 2023 में कौन सा अवार्ड जो है सम्मानित किया था? किस पुरस्कार सम्मानित किया था? तो इन्हें संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया था, तो संगीत कला निधि पुरस्कार इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मच्छर के काटने से क्या होता है? तो यह क्वेश्चन जो है कथन के रूप में जो है दिया हुआ होगा आपको, और इसमें आपसे दिया होगा कि मलेरिया जो है वो आपका मच्छर काटने से होता है, और जो है आपको कथन वगैरह जो है दिए होंगे। तो मेरे को पूरा तो क्वेश्चन जो है प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मच्छर के काटने से कौन सा, मतलब मच्छर के काटने से क्या होता है। ठीक है,
तो मच्छर काटने से कौन कौन से रोग होते हैं? इसमें डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, पीत ज्वर होता है, जीका वायरस होता है और मलेरिया होता है। तो ये सभी जो रोग होने वाले हैं किससे होते हैं? मलेरिया से होते, मच्छर से होते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि जे थॉमसन मॉडल किस पर आधारित है? तो ये परमाणु मॉडल पर आधारित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किस मॉडल पर? परमाणु जो मॉडल है इस पर आधारित है, जे थॉमसन का जो मॉडल था, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई अपराधी है वह अपने केस को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाने के लिए किस अधिकार का उपयोग करता है? अगर किसी पर अपराध का आरोप है तो वह अपने केस जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाना चाहता है, ठीक है। अगर किसी पर आरोप है और वह जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाना चाहता है तो वह संविधान के आर्टिकल नंबर 22(1) के तहत अपनी पसंदीदा वकील को सलाह ले सकता है। इसके अलावा गिरफ्तारी के बाद पुलिस को अपराध का दूसरा विवरण, गिरफ्तार की वजह तुरंत बतानी होती है। गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द अदालत में पेश करनी भी जरूरी होता है, ठीक है। आगे इसके अलावा मैं बात करूं कि अगर किसी व्यक्ति को अपने केस की पैरवी खुद करनी होती है तो उसे न्यायाधीश की अनुमति लेनी पड़ती है। खुद का केस लड़ने का मतलब है कि व्यक्ति केवल अपने खिलाफ ही हुए केस की लड़ाई लड़ सकता है और किसी और का केस इसमें नहीं लड़ सकता है, ठीक है। इसकी अनुमति नहीं होती है, ठीक है। नुब्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? नुब्रा नदी श्योक नदी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किस नदी सहायक नदी है? श्योक नदी की सहायक नदी है और श्योक नदी सिंधु नदी के प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है। श्योक नदी नहीं दिया होगा तो सिंधु नदी होगा, तो सिंधु नदी आपका ठीक आंसर होगा, ठीक है। नुब्रा नदी लद्दाख के उत्तरी भाग में नुब्रा घाटी से होकर बहती है और पाकिस्तान के स्कार्दू में सिंधु नदी से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गुणसूत्र में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो गुणसूत्र में रसायन डीएनए, प्रोटीन, विशेष रूप से हिस्टोन होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नेशनल नॉमिनेंस अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन था। किस प्रकार से क्वेश्चन दिया था, पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, ठीक है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अब मैं शॉर्ट वीडियो में जो है उसके अंदर क्वेश्चंस ठीक करके डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भूकंप किस परत में आता है? तो भूकंप पृथ्वी की सबसे बाहरी परत यानी स्थल मंडल में आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आउलांग महोत्सव जिसे कोन्याक नागा लोगों द्वारा मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित है? ये आपका नागालैंड से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किससे? नागालैंड से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिएगा, इतने ही क्वेश्चन जो है मेरे को प्राप्त हुए हैं, मतलब करीबन 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। और इसी प्रकार का मतलब सेकंड शिफ्ट का भी अगर आपको एनालाइज पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे, और इसके अलावा लाइक भी आप कर दीजिएगा क्योंकि लाइक की जो ज़्यादा डिमांड है अभी वीडियो पर, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लेना है अगर आपको एनालाइज आगे शिफ्टों का भी चाहिए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा टुडेज कन्वर्ट परिवार में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।